कान्हा के घने जंगल में 3 चालाक और लालची पक्षी एक पेड़ की चोटी पर घोंसला बनाकर रहते थे। अरे भाई लोग, हमने जंगल में चोरी करके बहुत माल इकट्ठा कर लिया है। कुछ दिन और चोरी कर लेंगे, उसके बाद हम जंगल के सबसे मालदार पक्षी हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, लेकिन हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक हम जंगल का सबसे बड़ा खजाना ना चुरा लें। खजाना? क्या आपने खजाना कहा? लेकिन मुझे तो खजाना चुराना आता ही नहीं है। मैं अभी नया नया चोर बना हूँ और अभी मैं आप लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अरे कालू भाई, किस बात का इंतजार है? जल्दी बताओ, वो खजाना कहाँ है? मैंने सुना है कि वह जंगल के दक्षिण दिशा में किसी रहस्यमयी गुफा में है, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि रास्ते में जादुई पेड़ मिलते हैं। वो वहाँ जाने वालों की परीक्षा लेते हैं और जो फेल हो जाता है वो उसे मार देते हैं। अरे भाई लोग, वो कितनी ही परीक्षा लेंगे हमारे साथ ये है ना 10वीं फेल बंटी कबूतर, सारे जवाब दे देगा। कृपया मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए, मैं नकल मारकर भी 10वीं फेल हो चुका हूँ। तीनों लालची पक्षी रहस्यमय खजाने की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़े आगे पहुँचते ही कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? तुमको नहीं दिखता? हम तीनों फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं, तुमसे मतलब? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें फुटबॉल बना दूंगा। ओए पेड़, जितने प्रश्न पूछना है पूछ ले, हमारे पास है ये 10वीं फेल बंटी कबूतर, सारे जवाब दे देगा। 10 और 10 कितने होते हैं? 10 और 10, 10 और 10। हे भगवान, मुझे तो इसका उत्तर ही नहीं पता है। जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें फुटबॉल बना दूंगा। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ के कान में कुछ कहती है। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मैं तुम्हारा और अपना इतना समय बर्बाद नहीं करता। चलो जाओ यहाँ से। उस चिड़िया ने आपसे क्या कहा कि आपने उन तीनों को आगे जाने दिया? वह मुझे खजाने का हिस्सा देने वाली है। इस बार तीनों पक्षियों को एक दूसरा पेड़ रोक लेता है। अब तुमने हमें क्यों रोका है? पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तब यहाँ से जा सकते हो। और मेरा क्वेश्चन है कि चिड़िया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओए बंटी सुन, इस बार तूने उत्तर नहीं दिया तो हम तुम्हें चोरों की टीम से बाहर कर देंगे। नहीं, मैं अंग्रेजी में तो कभी भी नकल मार करके पास नहीं हो पाया। मैंने इतने नारियल फोड़े, लेकिन फिर भी मैं पास नहीं हो पाया। इसका उत्तर मैं कैसे दूं? टुनटुनी चिड़िया पेड़ के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है और वह पेड़ उन तीनों को जाने देता है। मंत्र मुग्ध गुफाओं में आपका स्वागत है पक्षियों। यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन अब यहाँ से वापस अपने घोंसले को चले जाओ, क्योंकि केवल शुद्ध हृदय वाले ही भीतर के खजाने को पा सकते हैं। शुद्ध हृदय? हम यहाँ केवल खजाने के लिए आए हैं और हमें खजाना लेने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ बूढ़े उल्लू, हम अंदर जा रहे हैं, हमें तुम नहीं रोक सकते। हमें माफ कर दो उल्लू जी, लेकिन आप हमें नहीं रोक पाओगे। आखिरकार तीनों खजाने तक पहुँच ही जाते हैं। बाप रे भाई लोग, इतना खजाना! इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था। जल्दी 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 सब लोग जल्दी जल्दी लूटो और यहाँ से फूटो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खजाना कैसे लूटूं। मुझे तो खजाना लूटते भी नहीं आता। लालच करोगे तो मरोगे, लालच करोगे तो मरोगे। अपन लोग से बहुत बड़ी गलती हो रही है। अपन जिंदा ही नहीं रहेंगे तो जंगल के अमीर पक्षी बनकर क्या ही करेंगे भाई लोग। मैं भी मरना नहीं चाहता, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मैं भी मर गया तो मेरा 10वीं पास करने का सपना भी टूट जाएगा। वैसे तो सारी दुनिया मुझे उल्लू कहती है, लेकिन क्या तुम तीनों से बड़ा कोई उल्लू अभी यहाँ है? उल्लू जी, आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, हम आपको अपना खजाना रिश्वत में दे देंगे। संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं है टुनटुनी चिड़िया। इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना फायदे में रहोगे। अंत में तीनों पक्षी फिर से कभी चोरी न करने का वादा करते हैं और जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।
कालू कौवा बड़ा ही बेवकूफ कौवा था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें ही करता था। कालू कौवे की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से बहुत परेशान रहती थी। माँ, लोग मरते कैसे हैं? मुझे आज तक किसी ने इस बात का उत्तर ही नहीं दिया। बताओ ना माँ। हे राम, इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग मरते कैसे हैं। कालू, कान खोल कर सुन। जब किसी की आंखें बंद हो जाती है तो वो मर जाता है। अब जरा घोंसले के बाहर जा, हमेशा घोंसले में ही पड़ा रहता है। जिंदगी में कुछ तूफानी करना चाहिए, एक बार मर कर देखना चाहिए। कालू कौवे ने जंगल के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंखें बंद करके लेट गया। अब मैं कुछ देर बाद मर जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। कुछ देर बाद रात हो गई। रात होने पर उस रास्ते से दो लुटेरी चिड़िया टुनटुनी और बंटी गुजर रहे थे। दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठते हैं। ओए बंटी भीड़ू, हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे रहता और तीसरा आराम से चोरी करता। तू सही कह रही है टुनटुनी, अपन भी यही सोच रेला था। कालू कौवा यह बातें सुन रहा था। वह अचानक बोल पड़ा, भाइयों, मैं तो मर चुका हूँ। अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। बंटी भीड़ू, यह बिल्कुल बेवकूफ कौवा दिख रहा है। यह अपने काम आ सकता है। ओ भाई, जरा इस गड्ढे में से बाहर निकलकर हमारी मदद तो कर। थोड़ी देर बाद आकर फिर से मर जाना। हाँ बीड़ू, बस तुम हमारी मदद कर दो, फिर हम भी तुम्हारी मरने में तुम्हारी मदद कर देंगे। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है? गड्ढे में पड़े पड़े मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है। चलो अब इन चोरों की मदद ही कर दी जाए। अब उनकी बात ध्यान से सुनो। कालू कौवा अंदर चोरी करने जाएगा। बंटी घर के बाहर खड़ा रहकर ध्यान रखेगा और अपन घर के पीछे खड़ा रहेगा। कालू कौवा चोरी करने घर में चला जाता है। कालू कौवे को बहुत अधिक भूख लगी थी, इसीलिए वह चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रसोई में कालू कौवे को दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिले। बहुत भूख लगी है। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए। कालू कौवे ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही लक्का चील ठंड से सिकुड़कर सो रहा था। जैसे ही लक्का चील को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई और गर्मी महसूस होने लगी, तो वो और ज्यादा खुलकर सोने लगा और अपने हाथ और पंखों को फैला दिया। अरे भाई, जरा धीरज रखो, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूँ। सारी खीर अकेले ही थोड़ी खा लूंगा। शांति रखो, तुम्हें भी खिलाऊंगा। लेकिन लक्का चील को जैसे जैसे गर्मी लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगा। उसने पंख और भी ज्यादा फैला दिए। कालू कौवे को लगा कि ये बुढ़ा खीर के लिए हाथ पैर फैला रहा है। उसने झुंझलाकर गरम गरम खीर लक्का के हाथ पर रख दी। लक्का का हाथ जल गया। चीखता हुआ लक्का एकदम हड़बड़ा कर उठा और उसने कालू को पकड़ लिया। मेरा नाम है लक्का। मेरे रसोई घर में खीर बनाकर तूने दिया है मुझे बहुत बड़ा धक्का। अब तुझे पड़ सकता है बहुत बड़ा मुक्का। अरे अरे अरे, मुझे पकड़कर क्या करोगे? असली चोर तो बाहर खड़े हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी खीर बना ली। उसमें क्या पाप किया? लक्का चील बाहर आकर बचे हुए दोनों चोरों को पकड़ लेता है। इस तरह कालू कौवे ने अपने साथ साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्तियों से
हमेशा दूर ही रहना चाहिए।